चैप्टर 8 गीदड़ की सूझबूझ। नंदनवन में एक शेर रहता था। एक दिन सुबह से शाम तक वो भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। शिकार की खोज में भटकते भटकते वो बुरी तरह थक गया। शाम को उसने एक गुफा देखी। वो गुफा में घुसा तो उसे गीदड़ों की गंध मिली। वो समझ गया कि ये गीदड़ों की गुफा है। उसने योजना बनाई कि वो इसी गुफा में छिपकर बैठा रहेगा और रात को जब गीदड़ अपनी गुफा में वापस लौटेंगे तो उन्हें मारकर अपना पेट भर लूंगा। थका हुआ शेर गुफा में छिपकर बैठा रहा। कुछ ही देर बाद गुफा में रहने वाला एक गीदड़ वहां आया, लेकिन ज्यों ही गीदड़ गुफा में घुसने लगा तो उसने देखा कि गुफा में किसी जानवर के भीतर जाने के निशान दिखाई दे रहे हैं। गीदड़ ने बहुत ध्यान से देखा, लेकिन उसे बाहर आते हुए पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए। वो समझ गया कि उसकी गुफा में कोई संकट हो सकता है। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने गुफा के द्वार पर जाकर कहा, अरे गुफा, तू कहे तो मैं भीतर आऊं। गुफा से कोई जवाब नहीं आया। गीदड़ ने यही प्रश्न 3 बार किया और फिर बोला, तेरी मेरी तो ये शर्त है कि जब मैं बाहर से अपने आने की सूचना दूंगा तो तू मुझे बुलाएगी। यदि अब तूने मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे नहीं बुलाया तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। गुफा के भीतर बैठे शेर ने सोचा कि गुफा सचमुच ही गीदड़ को उत्तर देती होगी। आज शायद मेरे डर के कारण चुप हो गई है। उसने ये भी सोचा कि यदि गुफा का उत्तर नहीं मिला तो हाथ आया शिकार कहीं और चला जाएगा। इसलिए शेर ने गीदड़ को बुलाने के लिए आवाज लगाई, अरे नहीं गीदड़ राजा, तुम चले गए तो मैं सूनी हो जाऊंगी। तुम नाराज मत हो, आओ भीतर आ जाओ। यह सुनकर गीदड़ ने सोचा इस जंगल में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूं। आज से पहले तो मैंने किसी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। उसे झट से सारा मामला समझ आ गया। वो वहां से भाग लिया और अपने अन्य साथी गीदड़ों को भी गुफा में जाने से रोक लिया। शेर गुफा में बैठा बैठा अपनी मूर्खता पर पछताता हुआ भूखा ही सो गया। आचार्य विष्णु शर्मा